हाल है सभी के। तो कैसा लगा वो पूरा तमिलनाडु का सीरीज़, है ना। 5 वीडियो में है वो पूरा। अगर नहीं देखा है तो देखाओ, है ना। और अगर देख लिया है तो लिख के बताओ भाई, कमेंट तो कर लो, थोड़ा सा हाथ चला लो थोड़ा। बाकी ये जो वीडियो है ये सिक्किम के बारे में होने वाली है। हम लोग गए थे सिक्किम, हम एक बार और जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो है बारिश ने पूरा माहौल ही ख़राब कर दिया था, तो वो पूरा का पूरा फेल ट्रिप था। तो इस बार ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहा है। हम लोग पूरे नॉर्थ और ईस्टर्न सिक्किम को अच्छे से कवर कर पाए हैं। इस बार स्नो भी देखने को मिला और बहुत मज़ा भी आया घूम के। बाकी आपको भी मज़ा करवाना है तो उसके लिए आप ये वीडियो देखो, पूरा देखना। बाकी आप देख करके बताओ, कमेंट ज़रूर करो भाई। बाकी तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब पता ही है, वो करते जाना। चलो जी, पहुंच गए सिलीगुड़ी, चलते हैं सिक्किम की तरफ। तो भाई टैक्सी में तो बैठ गए हैं, है ना। अभी गैंगटॉक निकलना है थोड़ी देर में। इंतज़ार हो रहा है किसी और का, मतलब 2500 रुपये दे के टैक्सी से जा रहे हैं। बस जो है जितना भी था सब निकल गया। टाइम पे मतलब नहीं पहुंच पाए, ट्रेन जो है थोड़ा लेट था 1 घंटा, तो जितना भी बस था सब निकल गया। और दूसरा कारण ये था कि आज संडे था, तो संडे की वजह से मतलब जितना भी बस था सब भर के गया और सीट खाली भी नहीं है, अगर है भी तो। वही टैक्सी में बैठे हैं, अभी थोड़ा देर में बस निकल रहे हैं सिक्किम के लिए। तो यात्रा जो है शुरू हो चुकी है हमारी, है ना। एक बार मुस्कुराओ सकते। अब ज़रा अब गैंगटॉक की वादियों में पहुँचेंगे। सिलीगुड़ी से सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें जो है गैंगटॉक के लिए सीधे हैं, बट जो गवर्नमेंट बसें हैं वो आपको सिर्फ 12:30 तक ही मिलता है। प्राइवेट बस के लिए आपको स्टेशन से उतरते ही बिल्कुल बाएं ओर जाना होगा। बाएं तरफ जाते ही आपको प्राइवेट बस स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ से हमेशा बस खुलती है। उधर वेस्ट बंगाल सामने से सिक्किम। प्राइवेट बस स्टैंड के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा हमको पैसा ज़्यादा लग गया। बाकी जब भी आप आएँ तो इस बात का ख्याल रखें कि प्राइवेट बस स्टैंड है, बस मिल जाती है। ये हमारे होटल के रूफटॉप से जो है ना कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। पीछे कंचनजंगा हिल है जो कि अभी बादलों में छिपा हुआ है। जब वो बादल छटेगा तो दिखेगा कुछ। तब तक ये देखो, ये है पूरा गैंगटॉक सिटी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। आज जो है कितना तारीख है? आज है 7 तारीख है। कल पहुंचते पहुंचते यहाँ पे रात हो गया, ठीक है। 8 के आसपास बजे, तो ज़्यादा कहीं गए नहीं, कुछ खरीदना था, इसलिए MG मार्ग गए और फिर वापस आ गए। देखिए कि होगा वीडियो में, है ना। तो अभी आज प्लानिंग ऐसा है ना कि निकलना है यहाँ से हम लोग को लाचेन और गुरु डोंगमान के लिए। गाड़ी और टूर जो है पूरा होटल वाला ही प्रोवाइड करा रहा है, जो करीब 20,000 ले रहा है नॉर्थ का, और ईस्टर्न साइड का 3 बोला है। बाकी देखते हैं जिस दिन ईस्टर्न घूमने का टाइम आएगा उस दिन का देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल रेडी हो चुके हैं, 9:30 में हम लोग निकलने वाले हैं। तो एक चीज़ जो कि अभी अपडेटेड है, जब हम पिछली बार आए थे तो हम तो आए थे बाइक से, सिलीगुड़ी से बाइक रेंट करके, ठीक है। तो इस बार जो है ना कुछ चेंजेस है उसमें। अगर आपका अपना बाइक है तभी लेके आओ, नहीं तो घुसना नहीं देगा, यहाँ भगा देगा बॉर्डर से ही। गैंगटॉक तक तो पहुँच जाओगे सिलीगुड़ी से बाइक लेके, लेकिन लाचेन और गुरु डोंगमार या फिर नाथुला साइड में अगर जाना होगा तो उसके लिए फिर परमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपनी गाड़ी लेकर के आओ तो बहुत सही है। पहले नहीं था, इस बार से अपडेट किया है थोड़ा ये चीज़। तो भाई चलो, होटल से हम लोग चेकआउट करके निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं चांगू टैक्सी स्टैंड या वज्र स्टैंड, दोनों ये आसपास ही हैं। अगर आप सिलीगुड़ी से बाइक रेंट करके और लेके आते हैं तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। वो आपको परमिट नहीं देगा। लेकिन अगर आप सिक्किम में आके गैंगटॉक से ही अगर आप बाइक रेंट करते हैं और घूमते हैं तो फिर आप घूम सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी लाचुंग के रास्ते में ही हैं और रास्ते में एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, छोटा सा वाटरफॉल है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, पूरे जंगल के बीच। और मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब जितने भी टूरिस्ट आते हैं, टैक्सी वाले जो भी आते हैं उनको घुमाते ही हैं। तो हम भी चले आए थोड़ा फ़ोटोशूट करने। अभी हम एक छोटे से टी ब्रेक के लिए रुके हैं, इसके बाद फिर से हम लाचुंग की ओर बढ़ चलेंगे।
तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट दिखा। वैली व्यू पॉइंट है, नीचे एक रिवर है, बहुत ही खूबसूरत था ये। ये वही रिवर और वैली है जो हम ऊपर से देख रहे थे, और आगे ये रास्ता लाचुंग की ओर निकल जाता है। अभी लंच के लिए हम लोग रुके हुए हैं कहीं, जगह का नाम तो ठीक से ध्यान नहीं है क्या है। सी होटल में अभी खाना वाना खा लिया हम लोग, सारा कुछ इंक्लूडेड था, मतलब पैसे में ही, तो बस हमको जाके खाना था और कुछ नहीं। बाकी ये हमारी गाड़ी है, थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से अभी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके आप अपने सारे पानी की बोतल के जो प्लास्टिक्स हैं, जैसे वहाँ पे देखो सारा यहाँ पे डंप करना होता है। इसके आगे आप प्लास्टिक की बोतल लेके नहीं जा सकते, बैग में रख के भी नहीं लेके जा सकते हैं। अंदर में कोई प्लास्टिक का सामान है बैग में तो वो चलेगा, लेकिन पानी की बोतल को यहाँ पे देखो भाई साहब डंप कर रहे हैं, इसके आगे पानी की बोतल लेके नहीं जा सकते। खैर, और नज़ारा तो क्या ही कहा जाए। अभी सिक्किम में ट्रैवलिंग सीज़न जो है काफ़ी हाई है। पूरा आगे चेक पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। और गाड़ी की लाइन देखो भाई साहब, बहुत सारा गाड़ी और बहुत भीड़। ये हमारा कमाल का होटल। तो लाचेन तो नहीं पहुंचे, लेकिन लाचुंग पहुंच गए हम लोग। और भाई साहब ठंडा अभी भी यहाँ पे बहुत है। कितना 8 डिग्री है ना? अभी तो टेम्परेचर 8 डिग्री है। इतने में थोड़ा थोड़ा हालत खराब हो चुका है, बहुत ठंडा लग रहा है। कल हम लोग माइनस में जाने वाले हैं। हाँ, देखते हैं कल क्या होता है। इधर से तो व्यू सुबह में दिखेगा, व्यू बहुत सामने एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, अभी नहीं दिख रहा है। तो लाचुंग के जो है ना, कल गैंगटॉक की तरह यहाँ भी रात हो गया पहुँचते, लेकिन सफ़र में जो मज़ा आया बहुत ही मतलब अनलिमिटेड, अलग ही लेवल का मज़ा था भाई कल सफ़र में। और मतलब होटल तो हम लोग का क्या कहा जाए, मतलब 20,000 में जो है एकदम बिल्कुल हर चीज़ मिल गया, फूड से लेके होटल से लेकर, होटल एकदम एक नंबर, देख ही रहे हो। थोड़ा गंदगी हम लोग फैला चुके हैं वहाँ पर और कुछ नहीं है। तो यहाँ से व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है। व्यू दिखा। हाँ, अभी क्या है कि स्नोफॉल का टाइम जो है ना 20-25 के बाद यहाँ पे आता है, लेकिन हल्का हल्का बर्फ़ तो अभी भी है पहाड़ पे, दिखाते हैं। देखो ये देखो जी, सामने वाले पहाड़ पे ही है, थोड़ा सा उधर भी है, वहाँ पे एकदम हल्का सा सनलाइट पड़ रहा है तो चमक रहा है वो। तो बाकी जो है अभी निकलने का टाइम हम लोग का हो गया है, ठीक है। तो हम लोग अभी बस लाचुंग से निकल रहे हैं, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। फिर से मिलता है सफ़र में, रास्ते में कुछ मिलेगा तो देखेंगे, है ना। नॉर्दर्न सिक्किम में मेनली 2 बड़े शहर हैं। शहर के ऐसे गांव ही हैं वो, एक लाचेन है और दूसरा लाचुंग है। गैंगटॉक से जब आप नॉर्दर्न सिक्किम घूमने आते हैं तो इन्हीं जगहों पे स्टे करना होता है, क्योंकि एक तो आते आते रात हो जाता है और थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप लाचुंग के साइड में आते हैं तो फिर आप युमथांग वैली और जीरो पॉइंट की तरफ घूमने जाते हैं, और अगर लाचेन सिटी में रुकते हैं तो फिर आप गुरु डोंगमार और फिर काला पत्थर और बाकी उन जगहों पे घूमने जाते हैं। तो हम लोग भी लाचुंग ही पहुँचे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक था। फिलहाल हम लोग युमथांग वैली की तरफ, युमथांग वैली की तरफ। ठंडा से हालत खराब है बहुत ज़्यादा, एकदम हाथ सुन हो गया है। हम तो दस्ताना पहने हुए हैं, सिनाए करी कर दस्ताना। नॉर्थ ईस्ट के शहरों में जो है ना, इस तरह के फ्लैग्स आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। दरअसल बौद्ध धर्म के हिसाब से जब किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उनकी मेमोरी में ये फ्लैग लगाए जाते हैं। अगर आप नॉर्थ सिक्किम घूमने जा रहे हैं तो एक जो औसतन खर्च पड़ता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं या फिर आप एक पर्सनल टैक्सी बुक करा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में पर हेड 3000 रुपीज़ लगते हैं, और एक टैक्सी में 10 लोगों को बैठाया जाता है, जो कि अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। बाकी अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं तो वो अगर आप होटल से कर रहे हैं तो वो अलग प्राइस देंगे। हमने होटल से ही इस गाड़ी को बुक किया था और इसके हमने 20,000 रुपये पे किए थे युमथांग वैली और गुरु डोंगमार लेक तक के लिए। अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हैं तो आपको नॉर्थ सिक्किम में युमथांग वैली और गुरु डोंगमार लेक तक ही लेकर के जाया जाता है। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं जैसे जीरो पॉइंट या काला पत्थर,
तो ड्राइवर को उसी वक्त 3000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तभी वो आपको लेके जाता है। तो ये युमथांग वैली का एक छोटा सा मार्केट है जहाँ पे आप नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। और अगर आप 0 पॉइंट जा रहे हैं तो यहाँ से आप बूट और जैकेट रेंट पर ले सकते हैं। ये है हमारा नाश्ता। अच्छा दीदी एक तो ग्लव्स दे दीजिएगा, ठीक है बाबू का। आई बेन त्यसै भन्छ सबैले त्यसो भन्दा हो रे। अगर आप टूरिस्ट व्हीकल से आ रहे हैं तो ड्राइवर आपको युमथांग वैली तक ही लेकर के आते हैं। अगर आपको 0 पॉइंट तक भी जाना है तो फिर ये चार्जेस लगते हैं जो कि ड्राइवर को देना होता है। तो युमथांग वैली में आने के बाद थोड़ा मूड बदल गया है। जाने का मन है अब 0 पॉइंट। बर्फ़ के दर्शन हो चुके हैं लेकिन बर्फ़ को छूना भी है। तो ऐसा जल्दी से है ना नदी का बुट ट्रेंड से अच्छा है। ना ऊपर आप महसूस करेगा तो उसको बर्फ घुस जाएगा, अच्छा गीला हो जाएगा, आपको ठंडी लगेगा। अच्छा, हाँ इसीलिए ये शूज़ चाहिए है ना। जैकेट से तो काम चल ही जाएगा हम लोग का जो है ना। हाँ अभी हम लोग 0 पॉइंट जा रहे हैं, ठीक है। मौसम खराब युमथांग वैली से निकल चुके हैं। बहुत हल्का हल्का कहीं कहीं स्नोफॉल है, ऐसे तो पहाड़ पूरा ढका हुआ है। तो जा रहे हैं बर्फ़ तक। प्लानिंग नहीं था जाने का क्योंकि एक्स्ट्रा 3000 लगता है, ठीक है। अगर आप युमथांग जाते हैं, यहाँ युमथांग से अगर आप जाते हैं 0 पॉइंट तो आपको एक्स्ट्रा 3000 आपके ड्राइवर को देना पड़ता है। तो स्नोफॉल जो है ये सब जो किनारे किनारे रोड के किनारे ये सारा स्नो है भाई, जो कि दिखने लगा है भाई हम लोगों को। माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल भी होने ही वाला है और ही मज़ा आएगा भाई। एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत हाई है। चलो ऊपर में हो रहा है शायद, ऊपर में देखो। बहुत झकास, बहुत खूबसूरत। रोड के किनारे हल्का हल्का स्नोफॉल है, देखिए। बढ़ते हैं 0 पॉइंट की तरफ। शिव मंदिर, अभी हम लोग जस्ट शिव मंदिर पार हुए हैं और 0 पॉइंट के लिए निकले हैं। हम लोग सबका हालत खराब है। ये हमारे भैया, हम लोग 0 पॉइंट जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है इनके साथ। इतना मस्त गाड़ी चला रहे हैं कि एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज देखो, जो चीज़ हम हमेशा कहना भूल जाते हैं वो ये है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। जो अभी याद आया तो बोल दिया। चलो 0 पॉइंट में मिलता है। तो फाइनली हम लोग 0 पॉइंट तक पहुंच ही गए। ये 0 पॉइंट शायद इसीलिए है क्योंकि इसके आगे फिर टूरिस्ट अलाउड नहीं है। इसके बाद सिर्फ आर्मी ही आगे जाती है और आगे चाइना का बॉर्डर है। बाकी बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये सालों भर बर्फ़ से ढका रहता है। ये जो रिवर है ये लाचुंग नदी है और ये आगे जा कर के तीस्ता रिवर में मिल जाती है। हमारे ड्राइवर ने बताया कि यही तीस्ता है, तो मैंने कई बार वीडियो में तीस्ता कर दिया है, बट ये तीस्ता नहीं है, ये लाचुंग रिवर है। बाकी आगे चलते हैं बर्फ़ पे। लो जी, आ गए हम लोग 0 पॉइंट पे। ये रहा कुछ नज़ारे। ये बगल में बह रही है तीस्ता रिवर।
चलो ऊपर चलता है, थोड़ा बैठेंगे। चलो भाई ऊपर चल रहे हैं हम लोग। ये देखो पूरा बर्फ ही बर्फ 0 पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ को पहुँचना है उस जगह। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी सी कमी, बहुत थोड़ी सी, हमको तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, सांस फूल रहा है बस। चलो भाई आ गए यहाँ तक। क्या रोहित, सांस फूल गया? ये हमारा सांस फूलते हुए पहाड़ की ऊंचाइयों पे फट के 4 होते हुए थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है भाई, फिर भी यहाँ तक तो आएंगे। लो जी, तो हम लोग 0 पॉइंट पे दम आसमान की ऊंचाइयों पे पहुँच चुके हैं। बहुत हाइट पे हैं, इतना हाइट पे हैं कि बस बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। और हम लोग जब पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं तो हम लोग जितना ज़्यादा ऊपर से ऊपर जा सकते हैं जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन 1 घंटे का टाइम है, वापस लौट जाएंगे फिर। ऐसा है कुछ नज़ारा 0 पॉइंट का, ये देख लो। तो भाई साहब खूबसूरत तो है ना, बहुत खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। अभी काफ़ी देर हम लोगों पर ठहर चुके हैं, अभी चलते हैं नीचे। उतरने में हालत ख़राब होने वाला है, नीचे चलते हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है इधर आके जो है ना कचरा वचरा फैलाना बिल्कुल मना है, पानी की बोतल प्लास्टिक कुछ भी लाना मना है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ महान आत्माएं होती हैं इस तरह की, ठीक है, जो कि लेके आते हैं, लोग नहीं मानते हैं। इस टाइप का हरकत नहीं करिए, है ना। लोग बहुत सहेज के रखते हैं, इधर प्रकृति को बहुत ज़्यादा सहेज के रखते हैं, थोड़ा ख्याल रखा करिए। आँख एकदम चकमका रहा है, आँख खुल नहीं रहा ठीक से, इसीलिए सनग्लास ज़रूरी होता है जब आप बर्फ़ पे आए। हम लोग लेके नहीं आए घूमने, हम लोग लेके ही नहीं आए, ज़्यादा आगे नहीं है ग्लेशियर, वो सब जो सामने से ग्लेशियर जो दिख रहा है ना, वही इसका छोर है। मतलब ज़्यादा किनारे नहीं जाएंगे, नहीं तो पैर धंसेगा। वो दूर से उधर से आ रही है ऐसे होते हुए, ये बिल्कुल नीचे पहाड़ों से होते हुए चली जाती है। कहाँ? बांग्लादेश। एकदम ये तो कांच जैसा है ये सब। ये देखो चिकना हट, चिकना हट देखो, कांच जैसा देखो। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। चलो चलते हैं अभी। वापस चल रहे हैं अभी यहाँ से। क्या रोड है भाई, और सामने नज़ारा देखो। ऊपर में हम लोग बिल्कुल वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से नदी निकल रही थी, और नीचे आते आते कितना चौड़ा हो गया देखो।
ये है भाई साहब युमथांग वैली, है ना। लाचुंग जब भी आप लाचुंग आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आते हैं। इस मौसम में बर्फ़ नहीं है यहाँ पे, 15 दिन के बाद यहाँ पे बर्फबारी होगी। बाकी उधर जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, टॉप पे है बर्फ़, थोड़ा सा है उधर देखो, वहाँ पे उस पहाड़ पे है सामने, उस वाले पे है। खूबसूरत सी वैली है यहाँ पे जो ना। फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम पे जब आइएगा ना, उस टाइम काफ़ी अलग अलग किस्म के मतलब फूल उगे हुए रहते हैं, फ्लावर। इसको फ्लावर वैली भी कहा जाता है सिक्किम का। अभी कुछ नहीं है, ठीक है, बर्फ़ है, पहले बर्फ़ आएगा, बर्फ़ आने के बाद फिर फ्लावर वैली होगा। तो ये रहा युमथांग वैली और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। ये जो जूता है, हाँ, ये बूट जो है वापस करना है अब हम लोगों को। 100 रुपये लगा है। हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।